कैसा लगा और पोलो बनाने की विधि कैसी लगी। इसका नाम काली है। ये काली है और इस काली के 3 बच्चे हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे किचन रजनी किचन में। और आज मैं बना रही हूँ मूंगरी का पोलो। मूंगरी, मक्की, भुट्टा, इन्हें कई नाम से बोला जाता है। जैसे जैसे क्षेत्र बदलते हैं उस हिसाब से क्षेत्र की लोकल भाषा भी बदलती है, लेकिन हमारे लोकल भाषा में इसको मूंगरी बोलते हैं। और पोलो हमारे उत्तराखंड पहाड़ में काफ़ी पसंद किया जाने वाला भोजन है। ज़्यादातर लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे तो पोलो झुंगर के झंगराल से बनता है, झंगोरे के या झंगोरे के चावल, लेकिन हमारी लोकल भाषा में झंगोरे के चावल को झंगराल बोलते हैं। ऐसे तो झंगराल से ही पोलो बनता है, लेकिन इस समय मूंगरी का सीज़न है तो मूंगरी का भी बनता है। तो इस समय तो सीज़न है ही, तो इसका बनना ही है। और इसमें जो ये अभी मैंने मूंगरी निकाली है, इनके जो बाल रहते हैं इनमें, इनको मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। नहीं तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। मैंने पंखे का बटन ऑन कर दिया और अब ये इस तरह से आसानी से उड़ जाते हैं। नहीं तो ये धोने से भी नहीं निकलते हैं और फटकने से भी नहीं निकलते हैं। इस पे कोई भी तरीका काम नहीं करता है। अब मैंने चूल्हे में आग जला दी है। मैं आपको बताऊंगी कि हम गांव में किस तरह से पोलो बनाते हैं। और जो मूंगरी मैंने निकाल रखी है उनको मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस रही हूँ। ऐसे तो सिलबट्टे में पीसे जाते हैं, लेकिन अब तो नई नई तकनीकी आ गई हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कम ही होता है। तो मैंने मिक्सी ग्राइंडर में ही इनको पीस दिया। और पोलो बनाने के लिए हमें बस सिर्फ मट्ठा, छाछ और बस जो झंगोरा हो तो झंगोरा से जो बना रहा है तो उसके झंगराल चाहिए, और नहीं तो मूंगरी से जो बनाए तो मूंगरी जी चाहिए। 2 ही चीज़ चाहिए बस। और इसमें मैंने थोड़े से झंगराल डाल दिए हैं और थोड़ा इसमें अभी पहले डालना है और ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद जब फिर ये थोड़ा पक जाता है उसके बाद फिर दोबारा से इसमें डालना है। और ये मैंने जो थोड़ा जो मूंगरियों को मैंने पीस रखा है उससे भी मैंने थोड़ी मूंगरी भी डाल दी है और थोड़े से मैंने इसमें झंगराल भी डाल दिए हैं। और अब इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, चलाते ही रहना है। इसको रोकना नहीं है इसे। अगर ये रुक जाएगा, हम इसे चलाना छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे जम जाता है और इसमें कुछ डलियां बन जाती हैं। तो इसलिए इसे बस चलाते रहना है, काफ़ी देर तक इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसे। और फिर अब ये इस तरह से बनना चाहिए। मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़े फिर मूंगरी को घोल के और डाल दिया है। और तब तक जब तक पोलो पक रहा है तब तक मैं ले आती हूँ मिर्च तोड़ के और मुर्रा। इससे हम बनाएंगे, लूण पीसेंगे पोलो में के लिए। और ये अब की बार बरसात में सारे मकान ढह गए हैं हमारे। और ये मूंगरियाँ हमने इनसे निकाल ली हैं, खाली हो गए हैं अब मूंगरी के पेड़। और इधर आज सूर्य देवता को प्रणाम। बहुत दिनों में आज सूर्य देव दिखाई दिए। और ये लौकी का बेल है हमारा। लौकी अभी इसमें कुछ भी नहीं लगी सब्जी। पहले तो गांव में बहुत सब्जी लगा करती थी, लौकी, कद्दू, तोरी, लेकिन अब तो जानवर ज़्यादा हो गए हैं तो कुछ नहीं है। और ये मेरा हल्दी का खेत है। अब इस हल्दी को हम दिसंबर में निकालेंगे और फिर हम घर की हल्दी तैयार करेंगे। ये मिर्च है मेरी। अब मैं इनसे, मिर्चें भी इनमें कुछ कीड़े लग गए हैं, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन है इनमें मिर्च। और मिर्चें तोड़ के मैं ले जाऊंगी और फिर इससे मैं चटपटा नमक पीसूँगी और इसको हम पोलो में इस्तेमाल करेंगे, मुर्रे का और हरी मिर्चियों का। इधर मुर्रा का पेड़ है ये, लेकिन इसमें अच्छा मुर्रा नहीं है। इससे मैं कुछ छांट छांट के निकाल लूँगी जो अच्छी अच्छी टहनियाँ हैं, और फिर मैं दूसरे पेड़ से लूँगी।
बढ़िया अच्छा सा मुर्रा। और ये मेरी गाय है, इसका नाम कृष्णा है। ये बहुत ही अच्छी गाय है। और एक इसकी माँ है, इसका नाम काली है। ये काली है और इस काली के 3 बच्चे हैं। दोनों गाय भी आने वाली हैं, ये जल्दी अब भी आ जाएंगी। और इधर भी मैंने कुछ मिर्चियाँ लगा रखी हैं। और ये हमारे गांव में मकान अब सब खाली पड़े हुए हैं। पहले इनमें बहुत लोग रहा करते थे, भरे हुए रहते थे, लेकिन अब इनमें कोई नहीं रहता है। सब लोग पलायन कर गए हैं गांव से। और अब ये मकान सब उजड़ बिजड़ के बर्बाद हो गए हैं। अब मैं इनसे मुर्रा लूँगी, मुझे बढ़िया पौधा मिल गया है मुर्रा का। और इससे मैं अच्छे अच्छे पत्तियाँ चुन के ले जाऊँगी और फिर इससे लूण पीसूँगी। और ये पीछे हमारे गांव में पिछले साल रोड कटी थी, लेकिन अब के साल बरसात बहुत ज़्यादा होने के कारण रोड बहुत पूरी तरह से ख़राब हो गई है। और ख़राब इतनी हो गई है कि हम लोगों के लिए गांव से बाहर जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा। और इसका कारण ये था कि एक तो बरसात बहुत ज़्यादा हुई और दूसरे कुछ हमारे गांव की रोड ख़राब कर दी थी, इसलिए। और पोलियो अब अच्छे से पक गया है, ये बिल्कुल मिल गया है। इस तरह से पकता है पोलियो। और अब मैं लूण पीसूँगी, मुर्रा, हरी मिर्च और गारे वाले लूण से। गारे वाला लूण ही पीसती हैं इसमें। और लूण बन गया तैयार। और हम इसे पोलियो में डाल के खाएंगे। हमारे पहाड़ में तो इसी तरह से बनाते हैं पोलियो, और ऐसे ही हम खाते हैं। आपको पोलियो कैसा लगा? और पोलियो बनाने की विधि कैसी लगी?